दोस्तों पिछले 4-5 दिनों से लगातार बिहार एस्टेट होगा या नहीं होगा टीआरई 4 से पहले, इसको लेकर सब वीडियो पे आप लोगों ने कमेंट किया है और टेलीग्राम पर भी पूछ रहे हैं। तो आज मैं आपको कुछ अपडेट जो है और कुछ बात जो है सबको लेकर आपके बीच में आया हूं और ये वीडियो आपके लिए भी है और ये वीडियो विभाग के लिए है बीए बेसिकली। तो नॉर्मली मैं बोलता नहीं हूं लेकिन इस वीडियो में कह रहा हूं, अगर संभव हो तो इस वीडियो को आप लोग भी थोड़ा सा शेयर करिएगा और इस वीडियो में कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ आप लोगों के को भी मैं कहूंगा जिसकी जो अपडेट है, जिसकी जो जानकारी है और जो आपको बेसिकली मैं कहूंगा करने के लिए उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो अपने टेलीग्राम ग्रुप जो है दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम ग्रुप, उस पर मैं डाल दूंगा ताकि आपको वो सारी चीजें वहां पर मिल जाए। ठीक है, तो अपने टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग रहिएगा, उसको फॉलो करते रहिएगा ताकि सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियरली मिल जाए। ठीक है, और आप लोग आगे का जो भी हमारा प्लान है उस प्लान को आप लोग कर सके। अच्छा, पहले ये एक मेल मैंने किया था 28 तारीख को, 28 दिसंबर को। ठीक है, और यही नहीं, इससे पहले भी मैं कितने मेल कर चुका हूं, लेकिन उस पर जाने से पहले मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं जो कुछ दिन पहले आया था, जो मैंने आपको दिखाया भी था। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले एक टेलीग्राम पर चीज वायरल हुई थी कि टीआरई 4 से पहले एस्टेट होने की उम्मीद बहुत कम है। उसके काट में कहिए या उसके अगेंस्ट कहिए, मैं ये चीज आपको दिखाना चाहता। अच्छा, पहले तो मैं बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं भी चाहता हूं कि हमारे स्टूडेंट का एस्टेट हो, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट जो एलिजिबल हैं बाकी चीजों की वजह से और एस्टेट उनका पास नहीं है, तो एस्टेट की वजह से सिर्फ वो अगर एग्जाम में ना बैठ पाए तो ये ठीक नहीं है, कंपटीशन के लिए भी और आगे के टीचर चीजों के लिए भी। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं आपके सामने कह देना चाहता हूं कि आपने खुला देखा कि 87,000 सीट होते हुए भी लगभग जो है क्या कहते हैं 65-67 हजार पर ही नियुक्ति हुई और जो 11-12 में आया उसमें 50% ही कैंडिडेट मिल पाए। तो एस्टेट नहीं कराने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, लॉजिकली एस्टेट नहीं कराने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। और अगर आप कुछ जब एस्टेट का रिजल्ट निकला था 1 का, तब अगर आप तभी का न्यूज अगर आप देखिए या आनंद किशोर सर का स्टेटमेंट देखिए तो एज इट इज स्टेटमेंट है कि एस्टेट द्वितीय की परीक्षा शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद। यहां पर आप एक बात कहिए कि ये कहां बोल रहा है कि टीआरई 4 के बाद अब होगी, टीआरई 3 की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद होगी। इनका कोट बाय कोट स्टेटमेंट यहां पर लिखा हुआ है और यहां पर मैं विभाग से भी क्या चाहता हूं वो बात भी मैं अभी आपको बोलूंगा और आपसे भी तो कुछ रिक्वेस्ट करना है मुझे। देखिए, तो एस्टेट द्वितीय की परीक्षा शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया होने के बाद अध्यक्ष ने बताया कि एस्टेट द्वितीय की परीक्षा शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया जो वर्तमान में चल रही है, यानी कि टीआरई 3.0, इसको 4.0 मत समझिए, 3.0 जो चल रही है उसके बाद जारी किया जाएगा। शिक्षा विभाग स्तर पर शिक्षकों के स्वीकृत पदों का आकलन किया जाएगा, इसके बाद ही अगली परीक्षा की तिथि पर निर्णय लिया जाएगा। तो टीआरई 3.0 का जब पूरा मामला सेट हो जाएगा उसके बाद किन किन विषयों में सीटें बची हैं, जैसे 11-12 में ऑलरेडी 50% वहां पे बचा हुआ ही है और नई जो सीटें 1,00,000-1.5 लाख बोली जा रही है उसमें कहां पर कितनी कितनी सीटें हैं, किन किन विषय में एस्टेट कराना है। तो मान लीजिए कि अभी 50,000 अभ्यर्थी उस चीज के लिए, मान लीजिए 50,000 तो एक विषय में नहीं होंगे, मान लीजिए 20-25,000 अभ्यर्थी हैं उस चीज के लिए, तो उसमें और 20,000 जुड़ेंगे, कंपटीशन तो बढ़ेगा लेकिन उन अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। तो इसलिए किन किन विषय में, जैसे कि यहाँ पर एक विषय की लिस्ट है, इनमें से मान लीजिए किसी विषय में अब आपको उनको मान लीजिए टीआरई ही नहीं कराना है, तब तो वो एस्टेट नहीं कराएंगे, लेकिन अगर टीआरई कराना है तो फॉर श्योर उस पर वो एस्टेट कराएंगे, यही इससे पता चलता है। ठीक है, अब यहां पर आप चलिए, इसके बाद एक और, इसके बाद 1-2-3-5-7 दिन बाद एक आया था, अलग अलग जिला से ये अपडेट आया था कि फेज 2 का आयोजन करने के लिए लगातार जो है यहां पर प्रेशर हो रहा है। हालांकि अभी तक है ना शिक्षा विभाग ने अपने पॉइंट नहीं रखे, लेकिन यहां पर प्रेशर हो रहा है कि इन बच्चों के लिए एस्टेट कराया जाए। अब मैं आपको बताता हूं, 28 तारीख को मैंने एक ईमेल किया था, हालांकि जो अनऑफिशियली जो भी सोर्सेस हैं वहां से जो अपडेट मिला है वो यही है कि अभी तक विचाराधीन है, ये भी नहीं है कि नहीं होगा। कुछ दिन पहले टेलीग्राम पे वायरल हो गया कि अब नहीं होगा, तो इन्होंने कहा कि विचाराधीन है, लेकिन ऑफिशियली भी मैं लगातार कॉल करते रहता हूं, विभाग के ऑफिशियल नंबर पर भी जो भी उन लोगों ने दिया है वहां पे भी आप मतलब कभी मैं आपको कॉल स्क्रीनशॉट भी टेलीग्राम पे भेज दूंगा। लगभग हर दिन मैं 10 बार कॉल करता हूं और फिर ये बाकी जो अपने अपडेट्स आते हैं वो तो अलग है, लेकिन ऐसे भी मैं कॉल करता हूं, मेल भी लगातार करता हूं। अब जैसे अच्छा, मैं यहां पर आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि मैं क्या, देखिए मुझे जहां तक लगता है कि क्लियरिटी के साथ कि एस्टेट ये लोग टीआरई से पहले कराएंगे, मतलब जनवरी के लास्ट तक इन लोगों को उसके बारे में अपडेट दे देना चाहिए, मतलब जो मुझे लगता है फरवरी के फर्स्ट वीक तक, क्योंकि उसके बाद फिर बोर्ड की चीजें प्रेशर बढ़ जाएंगे शिक्षा विभाग पे। तो हमारा यहाँ पर ये रिक्वेस्ट है शिक्षा विभाग से, जो मैंने मेल में भी लिख के कहा था कि डियर सर मैडम, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम राइटिंग दिस इंक्वायरी अबाउट द scheduled date for the Bihar State Phase 2 exam.
could you please confirm whether it will be held before the BPSC TRE 4.2 exam? I would greatly appreciate your assistance in providing this information so that we can plan preparation accordingly. तो एज ए स्टूडेंट मैंने लिखा था, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सपोर्ट, बेस्ट रिगार्ड्स दीपक हिमांशु। तो ये जो हमने लिखा है इसका हमारा ये ऑफिशियल जो है BSCB आप भी देख सकते हैं, ये सारा मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, है ना। BSCB देख लीजिए, SE helpdesk@gmail.com करके है। तो इस पर मैंने ईमेल किया था, ये ईमेल आईडी आपको BSCB की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, मैं आपको टेलीग्राम पर भी दे दूंगा। तो मेरा रिक्वेस्ट बस इतना है बिहार बोर्ड से, शिक्षा विभाग से, कि आप बस कंफर्म कर दीजिए कि हाँ TRE 4 के पहले हम कराएंगे, किस किस विषय पर कराएंगे ये अभी फिक्स नहीं है, लेकिन हम कराएंगे, ठीक है। तो ये आप एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए हमारे स्टूडेंट को, क्योंकि आप कराएंगे ये हमें पता है, और इस तरह की अफवाहें उड़ रही है कि नहीं होगी, हमें पता है आप कराएंगे। लगातार जो इनका स्टेटमेंट भी आया था, लेकिन स्टेटमेंट तब तक हम भरोसा नहीं कर सकते जब तक चीजें ऑफिशियल ना हो। तो मेरा रिक्वेस्ट है विभाग से, जो भी लोग इस वीडियो को अगर देख रहे हैं विभाग से, तो जैसा आपने कहा कि थर्ड की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कराएंगे, तो हाँ थर्ड की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, ठीक है। आप एक एस्टिमेटेड डेट बता दीजिए, या डेट नहीं भी बताइए तो कम से कम बता दीजिए कि TRE 4 के पहले हम कराएंगे, ठीक है। आप लोगों से मेरा क्या रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी, ये जो हमारा ऑफिशियल इनका ईमेल आईडी है, ये ईमेल आईडी मैं आपको दूंगा, इवन आप चाहिए तो आपको मेल भी दे दूंगा, आप ये भी देख सकते हैं। तो आप भी हिंदी में हो या इंग्लिश में हो या सेम चीज लिख के आप जरूर एक बार भेजिए मेल पे, ताकि आप लोग जब भेजेंगे तो थोड़ा और उस पर जो है विभाग इस पर हो सकता है इसको देखे, हो सकता है हमारा मेल बार बार ना देख पा रहे हैं, उनको भी बहुत मेल आते होंगे, जिससे कि एक हमें कंफर्मेशन मिले कि हाँ हम TRE 4 के पहले एस्टेट कराएंगे। तो ये चीज एक बार कंफर्मेशन मिल जाए विभाग की तरफ से भी, बाकी होगा ये 100% मुझे इस बात का मुझे लगता है, और मेरा तर्क भी यही है कि होना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास 11-12 में यहाँ पर 50% सीट खाली रह जाता है, तो आपको निश्चित रूप से एस्टेट तो कराना ही कराना है, लॉजिकली भी और बाकी चीजों को देखते हुए भी। तो आप लोग ज्यादा परेशान मत होइए, मैं देख रहा हूं आप लोग लगातार हर वीडियो पर लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे दिमाग में वो चीज नहीं है दोस्तों, और मैं खुद आप लोगों की परेशानी को समझता हूं, मैं भी उसी परिवार से आता हूं, तो उस चीज एक एक चीज को मैं जानता हूं, और हर चीज आप लोग को बताना जरूरी नहीं होता है। ऐसे ऐसे मेल मैं लगभग करता हूं, मतलब ये ऑफिशियली अनऑफिशियली तो जो बातें होती है वो होती हैं, ऑफिशियली भी चीजें कर रहा हूं, ताकि आप लोग को एक एक चीजें का अपडेट हम देते रहें। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप लोग जो भी आगे प्रिपरेशन है वो करते रहें। अगर आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग से कोई भी बैच लेना चाहते हैं, तो इधर एक रेफरल कोड मैंने आप लोगों के लिए जनरेट करा दिया है, DH सर नाम से, डी से दीपक, S से हिमांशु, DS छोटा सा कोड है, सीटेट, रीट, TRE, एस्टेट, कोई भी बैचेस लेना चाहते हैं आप जरूर एक बार एक्सप्लोर करिए, और एक्सट्रीम जो सबसे हाईएस्ट डिस्काउंट है वो यहाँ पर इस कोड को लगाकर आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आगे के अपडेट के लिए बने रहिए और बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, जो भी अपडेट आएगा हम लोग इस पर जरूर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।